Good morning, students. Today we are going to read chapter number 4, Tribals, Dikus and the Vision of Golden Age. कबीलाई दिकूज का मतलब बेटे आउटसाइडर एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज और सुनहरी युग की कल्पना. In 1895, a man named Birsa was seen roaming the forest and villages of Chota Nagpur in Jharkhand. 1895 में एक आदमी जिसका नाम बिरसा था उसको घूमते हुए देखा गया छोटा नागपुर जो झारखंड के अंदर है कि एक गांव में. पीपल सेड ही हैड मिराकुलस पावर. लोगों ने कहा कि उसके पास अद्भुत शक्ति थी. ही कुड क्योर ऑल डिजीज. वह सभी बीमारियों का इलाज कर सकता था. एंड मल्टीप्लाई ग्रेन और अनाज का उत्पादन बढ़ा सकता था. बिरसा हिमसेल्फ डिक्लेयर्ड दैट गॉड हैड अपॉइंटेड हिम टू सेव हिज पीपल फ्रॉम ट्रबल. बिरसा ने अपने आप को घोषित किया कि भगवान ने उसको अपने आदमियों के कष्टों की रक्षा करने के लिए नियुक्त किया है. फ्री देम फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ दिकूज आउटसाइडर. और जो दिकूज हैं, जो बाहरी लोग हैं, उनको दास्ता से मुक्त करने के लिए. Soon thousands began following बिरसा. शीघ्र ही हजारों बिरसा का अनुसरण करने लगे. बिलीविंग दैट ही वॉज भगवान गॉड एंड हैड कम टू सॉल्व ऑल देयर प्रॉब्लम. ये विश्वास करने लगे कि वह भगवान था, गॉड था और वह उनकी सभी समस्याओं का हल कर सकता था. बिरसा वॉज बोर्न इन ए फैमिली ऑफ मुंडाज, ए ट्राइबल ग्रुप दैट लिव्ड इन छोटा नागपुर. बिरसा जो है एक मुंडा परिवार के अंदर उसका जन्म हुआ था. एक ट्राइबल ग्रुप, एक कबीलाई समाज जो छोटा नागपुर के पठार के अंदर रहता था. बट हिज फॉलोअर इंक्लूडेड अदर ट्राइबल ऑफ द रीजन संथाल एंड ओरांज. लेकिन उसके दूसरे जो अनुयायी थे जिसमें कुछ अलग क्षेत्रों के जो कबीलाई थे, संथाल और ओरान भी शामिल थे. ऑल ऑफ देम इन डिफरेंट वेज वर अनहैप्पी विद द चेंजेज दे वर एक्सपीरियंसिंग एंड द प्रॉब्लम दे वर फेसिंग अंडर ब्रिटिश रूल. उनमें से सभी अलग अलग तरह से निराश थे. विद द चेंज, परिवर्तन से, देवर एक्सपीरियंसिंग, जिसका वे अनुभव कर रहे थे, और समस्याओं से जो अंग्रेजी शासन के तहत वे उनका सामना कर रहे थे, जिन समस्याओं का, वे इन सब चीज़ों से परेशान थे. देयर फैमिलियर वे ऑफ लाइफ सीम्ड टू बी डिसअपीयरिंग. उनका जो परिचित जो तरीका था जीवन का, वो जो अपना परिचित जो अंदाज था उनका जीवन जीने का, वो अदृश्य होता हुआ दिखाई दे रहा था. देयर लाइवलीहुड वर अंडर थ्रेट. उनका जो जीवन यापन था वो खतरे में था. एंड देयर रीजन अपीयर टू बी इन डेंजर. और उनके जो क्षेत्र थे वे खतरे में जाते हुए दिखाई दे रहे थे. व्हाट प्रॉब्लम डिड बिरसा सेट आउट टू रिजॉल्व. किस प्रकार की समस्याएं बिरसा के सामने आई जिनको उन्होंने हल करना था. हु वर द आउटसाइडर. वे बाहरी कौन थे. बीइंग रेफर टू एज दिकूज, जिनको उन्होंने दिकूज कहा था. एंड हाउ डिड दे एनसाल्व द पीपल ऑफ द रीजन. और किस तरह से उन्होंने उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को अपना गुलाम बना लिया था. व्हाट वाज हैपनिंग टू द ट्राइबल पीपल अंडर द ब्रिटिश. अंग्रेज़ों के तहत रहने वाले जो कबीलाई लोग थे उनके साथ क्या घटित हो रहा था.
हाउ डिड देयर लाइफ चेंजेज, किस तरह से उनका जीवन बदल रहा था। दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चन, ये कुछ प्रश्न हैं यू विल रीड अबाउट इन दिस चैप्टर, जिनके बारे में आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। यू हैव रीड अबाउट ट्राइबल सोसाइटी लास्ट ईयर, पिछले साल आपने कबीलाई समाज के बारे में पढ़ा है। मोस्ट ट्राइब्स हैड कस्टम एंड रिचुअल, बहुत सारे कबीलाओं का अपना रीति रिवाज और रस्में थी। दैट वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज लेड डाउन बाय ब्राह्मण्स, वो जो रीति रिवाज और जो रस्में थी वे अलग थी किनसे, जो ब्राह्मणों के द्वारा उनके ऊपर लागू की गई थी, या जो ब्राह्मणों ने लागू की थी, उनकी रीति रिवाज और रस्में जो हैं ब्राह्मणों से अलग थी। These societies also did not have the sharp social division that were characterized to the caste societies. इन समाज का कोई सामाजिक भेदभाव नहीं था, सामाजिक अंतर नहीं था इस समाज के अंदर। दैट वर करेक्टराइज ऑफ कास्ट सोसाइटी, जैसा कि जाति समाज के अंदर दिखाई देता है। ऑल दोज हु बिलोंग टू द सेम ट्राइब थॉट ऑफ देमसेल्व एज शेयरिंग कॉमन टाइज ऑफ किंगशिप, वो सभी लोग जो समान एक ही कबीलों से संबंध रखते थे, वे सोचते थे कि वे सभी अपनी सामान्य जो संबंध हैं, सामान्य जो अपनी समस्याएं हैं, वे एक दूसरे के अंदर शेयर करते थे। हाउएवर, यद्यपि दिस डिड नॉट मीन दैट, यद्यपि इसका ये अर्थ नहीं था, देयर वर नो सोशल एंड इकोनॉमिक डिफरेंसेस विद इन ट्राइब, इसका ये अर्थ नहीं था कि जो कबीलाई समाज के अंदर किसी तरह के सामाजिक और आर्थिक भेदभाव थे। हाउ डिड ट्राइबल ग्रुप लिव, कबीलाई जो समूह थे वे किस तरह से जीवन यापन करते थे, इस तरह से वे जीते थे। बाय द 19th century, ट्राइबल पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया वर इन्वॉल्व इन ए वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज़। 19वीं शताब्दी तक कबीलाई जो लोग थे भारत के भिन्न भिन्न भागों के अंदर भिन्न भिन्न क्रियाकलापों के अंदर शामिल थे। सम वर झूम कल्टिवेटर, कुछ झूम कृषि करते थे। सम ऑफ देम प्रैक्टिस झूम कल्टिवेटर, कुछ कबीलाई जो समूह थे वे झूम कृषि करते थे। दैट इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन, जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन जिसको कहा जाता था, तो बेटे झूम कल्टिवेशन को हम शिफ्टिंग कल्टिवेशन भी कह सकते हैं। दिस वाज डन ऑन स्मॉल पैच ऑफ लैंड, ये जो है ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े पर की जाती थी। इन फॉरेस्ट, जंगल के अंदर। द कल्टिवेटर कट द ट्री टॉप टू अलाउ सनलाइट टू रीच द ग्राउंड, जो कृषि करने वाला था वो पेड़ का जो ऊपरी भाग था उसको काट देता था ताकि ज़मीन तक सूर्य की रोशनी पहुंच सके। एंड बर्न्ट द वेजिटेशन ऑन द लैंड टू क्लियर इट फॉर कल्टिवेशन, और जो वनस्पति होती थी ज़मीन के ऊपर उगी हुई वनस्पति को जला देता था साफ फॉर कल्टिवेशन, कृषि के लिए। दे सेपरेट द एश फ्रॉम द फायरिंग, आग से जो राख उत्पन्न होती थी वे उसको फैला देते थे। विच कंटेन पोटास टू फर्टिलाइज द सॉइल, जिसके अंदर पोटास होती थी, जो ज़मीन थी, जो मिट्टी थी, उसको फर्टाइल करती थी, उपजाऊ बनाती थी। दे यूज द एक्स टू कट ट्रीज, वे पेड़ काटने के लिए कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे। एंड द हो, और खुदाली का प्रयोग करते थे टू स्क्रैच द सॉइल, मिट्टी को खुरचने के लिए। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर इट, ताकि वे तैयार कर सकें फॉर कल्टीवेशन, कृषि के लिए। भाई कृषि के लिए ज़मीन को तैयार करने के लिए वे खुदाली से ज़मीन को खुरचते थे। दे ब्रॉडकास्ट द सीड, दैट इज स्कैटर्ड द सीड इन ऑन द फील्ड इंस्टेड ऑफ प्लॉइंग द लैंड एंड सोइंग द सीड। भाई वे बीज को जो है ज़मीन के ऊपर बिखरा देते थे, ज़मीन के ऊपर हल चलाकर बीज बोने के सिवाय वे ज़मीन पर बीज को छितरा करके कृषि करते थे। वंस द क्रॉप वाज रेडी, जब एक बार फसल तैयार हो जाती थी, एंड हार्वेस्टेड, और उसको काट लिया जाता था, दे मूव्ड टू अनदर फील्ड,
वे दूसरे खेत की तरफ चले जाते थे। ए फील्ड दैट हैड बीन कल्टिवेटेड वंस वाज लेफ्ट फॉलो फॉर सेवरल ईयर्स। एक खेत जिसके ऊपर कृषि की जाती थी उसको परती छोड़ दिया जाता था कई सालों तक। शिफ्टिंग कल्टीवेटर वर फाउंड इन द हिली एंड फोरेस्टेड ट्रैक्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया। जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर थे वे जो है पाए जाते थे पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों के अंदर, उत्तरी पूर्वी और मध्य भारत के। The lives of these tribal people depended on free movement within forest and on being able to use the land and forest for growing their crops। जो इन कबीलाई लोगों का जो जीवन था वो स्वतंत्र गतिविधि पर निर्भर था जो उनकी जंगल में होती थी। जंगल के किसी भी भाग में वे जा सकते थे और उस जमीन का प्रयोग कर सकते थे और जंगल का प्रयोग कर सकते थे अपनी फसलें उगाने के लिए। दैट इज़ द ओनली वे दे कुड प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन। यही केवल एक तरीका था जिसके माध्यम से वे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर सकते थे। सम वर हंटर एंड गैदरर्स। कुछ जो है हंटर और गैदरर थे। हंटर मीन शिकार करने वाले, गैदरर मीन जो जंगल के अंदर जो उत्पाद होता था फॉरेस्ट प्रोडक्ट उसको इकट्ठा करने में वे अपना समय लगाते थे, अपना जीवन यापन चलाने के लिए सब करते थे। इन मैनी रीजन्स, बहुत सारे क्षेत्रों में ट्राइबल ग्रुप्स लिव्ड बाय हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग फॉरेस्ट प्रोडक्ट। बहुत सारे क्षेत्रों में कबीलाई जो समाज था, कबीलाई जो समूह था, वे अपना जीवन यापन करते थे पशुओं का शिकार करके और जंगल का जो उत्पाद था उसको इकट्ठा करके। दे सा फॉरेस्ट एज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। उन्होंने जंगल को जीवन के लिए आवश्यक समझा या उन्होंने देखा कि जीवन यापन के लिए जंगल जो है बहुत आवश्यक चीज़ है उनके लिए। द खोंड्स वर सच ए कम्युनिटी लिव्ड इन द फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा। खोंड ही एक ऐसा ही कबीलाई समाज था जो उड़ीसा के जंगलों में रहता था। दे रेगुलरली वेंट आउट ऑन कलेक्टिव हंट एंड देन डिवाइडेड द मीट अमंग देमसेल्फ। वे नियमित रूप से समूह में शिकार करते थे और जो मांस उनको मिलता था, जो मांस वे शिकार से प्राप्त करते थे आपस में बांट लेते थे। दे एट फ्रूट्स एंड रूट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट। वे फल और जड़ जो जंगलों से इकट्ठी करते थे उनको वे खाते थे। एंड कुक्ड फूड विद द ऑयल दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड ऑफ साल एंड महुआ। और साल और महुआ के बीजों से जो तेल वे निकालते थे उस तेल में वे अपना भोजन पकाते थे। दे यूज्ड मैनी फॉरेस्ट सर्ब्स एंड हर्ब्स। वे जंगल की बहुत सारी झाड़ियों और जड़ी बूटियों को प्रयोग करते थे फॉर मेडिसिनल पर्पज, दवाइयों के उद्देश्य से। एंड सोल्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट इन द लोकल मार्केट। और जो मार्केट थी उनकी स्थानीय मार्केट जो थी उसके अंदर जंगल का जो उत्पाद था उसको वे बेचते थे। द लोकल वीवर एंड लेदर वर्कर। स्थानीय जो बुनकर और चमड़े का काम करने वाले जो थे, टर्न टू द खोंड, वे खोंड की तरफ मुड़े। व्हेन दे नीडेड सप्लाईज ऑफ कुसुम एंड पलास फ्लावर टू कलर देयर क्लॉथ एंड लेदर। भाई जो स्थानीय बुनकर थे और चमड़े का काम करने वाले थे वे खोंड की तरफ किस लिए मुड़े? क्योंकि उनको कुसुम और पलाश के फूलों की ज़रूरत पड़ती थी कपड़ा और चमड़ा रंगने के लिए। फ्रॉम वेयर डिड दीज फॉरेस्ट पीपल गेट देयर सप्लाई ऑफ राइस एंड अदर ग्रेन्स। जंगल में रहने वाले जो लोग थे ये चावल और दूसरे अनाज को कहाँ से प्राप्त करते थे?
एट टाइम्स दे एक्सचेंज गुड्स, एक समय ऐसा था जब वे आपस में वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। गेटिंग व्हाट दे नीडेड इन रिटर्न फॉर देयर वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट, अपने मूल्यवान जंगल के उत्पाद के बदले में अपनी ज़रूरत की चीज़ें वे प्राप्त करते थे। एट अदर टाइम दे बोट गुड्स विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ अर्निंग दे हैड, और वे अपनी मुट्ठी भर जो अर्निंग थी, जो कमाई थी, उससे भी अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदते थे। सम ऑफ देम डिड ऑड जॉब इन द विलेज, कुछ गांव के अंदर अलग अलग तरह का काम करते थे। कैरिंग लोड्स, बोझा ढोते थे, और बिल्डिंग रोड्स, सड़क बनाते थे। वाइल अदर्स लेबर्ड इन द फील्ड ऑफ पीजेंट्स एंड फार्मर, जबकि दूसरे किसानों के खेतों के अंदर मजदूरी करते थे। व्हेन सप्लाईज ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस श्रिंक, जब जंगल के उत्पाद की जो सप्लाई थी वो कम हो जाती थी, ट्राइबल पीपल हैड टू इंक्रीजिंगली वंडर अराउंड इन सर्च ऑफ वर्क, कबीलाई जो लोग थे वे जो है काम की तलाश में इधर उधर घूमने के लिए जाते थे, एज लेबरर, मजदूर के रूप में। बट मैनी ऑफ देम लाइक द बेगास ऑफ सेंट्रल इंडिया, लेकिन बहुत सारे कबीलाई जो समूह था, जैसे बेगास था जो सेंट्रल इंडिया के अंदर रहता था, वर रेलुकेंट टू डू वर्क फॉर अदर्स, वे मतलब दूसरों के लिए काम करना अपनी शान के खिलाफ समझते थे। द बेगास सॉ देमसेल्फ एज पीपल ऑफ द फॉरेस्ट, बेगास जो है अपने आप को जंगल के व्यक्ति समझते थे। हु कुड ओनली लिव ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द फॉरेस्ट, जो केवल जंगल के उत्पाद पर ही जीवित रहना पसंद करते थे। इट वॉज बिलोंग द डिग्निटी ऑफ ए बेगास टू बिकम ए लेबरर, ये बेगास के मान सम्मान से नीचे की बात थी कि वे एक मजदूर बन करके अपना जीवन व्यतीत करें। ट्राइबल ग्रुप्स ऑफन नीडेड टू बाय एंड सेल इन ऑर्डर टू बी एबल टू गेट द गुड्स दैट वर नॉट प्रोड्यूस्ड विद इन द लोकेलिटी, कबीलाई जो समाज था उसको प्राय ज़रूरत पड़ती थी खरीदने और बेचने की, चीज़ों को खरीदने और बेचने की ज़रूरत पड़ती थी ताकि उनको अपनी ज़रूरत का सामान प्राप्त हो सके। दैट वर नॉट प्रोड्यूस विद इन द लोकेलिटी, जो वहाँ पे उनके आसपास उत्पन्न नहीं होता था। दिस लेड टू देयर डिपेंडेंस ऑन ट्रेडर्स, ये चीज़ें उसको व्यापारियों पर निर्भरता की तरफ ले गई, एंड मनी लेंडर्स, और साहूकारों की तरफ। ट्रेडर्स केम अराउंड विद थिंग्स फॉर सेल, जो व्यापारी थे वे अपनी चीज़ों को बेचने के लिए इधर उधर से आए। एंड सोल्ड द गुड्स एट हाई प्राइस, और अपनी चीज़ों को ऊंची कीमत पर उन्होंने बेचा। मनी लेंडर्स गिव लोन, जो साहूकार थे उन्होंने कर्ज दिया। विद विच द ट्राइबल मेट देयर कैश नीड एडिंग टू व्हाट दे अर्न, जिससे कबीलाई जो लोग थे उन्होंने अपनी ज़रूरतों को पूरा किया और अपनी जो कमाई थी उनसे उन चीज़ों को उन्होंने खरीदा। बट द इंटरेस्ट चार्ज ऑन द लोन वाज यूजुअली वेरी हाई, लेकिन जो कबीलाई समाजों ने साहूकारों से जो लोन लिया उनका जो ब्याज था वो बहुत ज़्यादा हाई था, बहुत ज़्यादा ऊंचा था। सो फॉर द ट्राइबल मार्केट, इसीलिए कबीलाइयों के लिए मार्केट एंड कॉमर्स ऑफन मेंट डेब्ट एंड प्रॉपर्टी, बाजार और व्यापार का अर्थ था ऋण और गरीबी। जो कबीलाई लोग थे वे ये सोचते थे कि बाजार और व्यापार उनके लिए गरीबी का संकेत है। दे देयरफॉर केम टू सी द मनी लेंडर, इसलिए वे साहूकारों के पास आए एंड ट्रेडर और व्यापारियों के पास एज इवल आउटसाइडर एंड द कॉज ऑफ देयर पॉवर्टी, इसलिए उन्होंने उन साहूकारों को और व्यापारियों को अपने कष्ट का और बुराई का कारण समझा।
सम हर्डेड एनिमल, कुछ जानवर पालते थे। मैनी ट्राइबल ग्रुप्स लिव्ड बाय हर्डिंग एंड रियरिंग एनिमल, कुछ कबीलाई जो समूह थे वे पशु पालते थे। दे वर पेस्टोलिस्ट, वे चरवाए थे। हु मूव्ड विद देयर हर्ड ऑफ कैटल और sheep अकॉर्डिंग टू द सीजन, जो मौसम के अनुसार अपने पशुओं का जो झुंड था उसको लेकर के इधर उधर घूमते थे, जिनमें भेड़ भी शामिल होती थी। When the grass in one place was exhausted, जब एक स्थान की घास जो है समाप्त हो जाती थी, they moved to another area, वे दूसरे स्थान पर चले जाते थे। The one गुज्जर of the Punjab hills and the लबाड़ी of आंध्र प्रदेश were cattle herder, वन गुज्जर और पंजाब के वन गुर्जर, पंजाब की पहाड़ियों के वन गुर्जर और लबाड़ी जो आंध्र प्रदेश के थे, इस तरह के चरवाए थे। द गाडीज ऑफ कुल्लू वर shepherd, कुल्लू के जो गाडीज थे वे गडरिया थे। एंड द बकरवाल ऑफ कश्मीर रियर्ड गोट, और कश्मीर के जो बकरवाल थे वे बकरियां पालते थे। यू विल रीड मोर अबाउट देम, आप इनके बारे में और ज़्यादा जानेंगे इन योर हिस्ट्री बुक नेक्स्ट ईयर, आपकी जो इतिहास की बुक है अगले साल जो आप पढ़ेंगे, आप इसके बारे में और विस्तार से जानकारी हासिल करेंगे। इसलिए स्टूडेंट्स लेसन को अच्छी तरह से रीड करना है, और जो लेसन नंबर 3 आपको मैंने रिटन में दिया था उसको लर्न करना है, ये विशेष ध्यान देना है, कभी भी टेस्ट हो सकता है। ओके, बाय।